भगवान आपसे खुश हैं, इसलिए यह वीडियो आपको खुद मिली है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह कोई भावनात्मक भलावा नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक गुप्त संदेश है जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से बात कर रहा है। आप इसे संयोग समझ सकते हैं, आप इसे एल्गोरिदम कह सकते हैं, आप समय की चाल मान सकते हैं, लेकिन जीवन के सूत्र पर हम एक गहरी बात साझा करते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को पुकारते हैं तो वह आत्मा उसे ढूंढती नहीं है, ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और आज यह वीडियो आपके सामने है क्योंकि आपकी आत्मा ने बहुत समय से मौन में एक प्रश्न पूछा है। वह प्रश्न जिसे आप कभी शब्दों में ढाल नहीं पाए, वह प्रश्न जिसे आप किसी से कह नहीं पाए, लेकिन भीतर ही भीतर वही प्रश्न आपको थका रहा था। आप शायद इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। आप हंसते हैं, बात करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लोग आपको मजबूत समझते हैं, लेकिन जब रात में आप अकेले होते हैं तब एक अजीब सी खाली जगह आपको घेर लेती है। यह खालीपन किसी चीज की कमी का नहीं है, यह उस सत्य की उपस्थिति है जिसे अब तक आपने अनदेखा किया था। जीवन के सूत्र पर हम यह समझाते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले उसे संसार से विरक्ति का अनुभव होता है। वही बातें जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं अब अर्थहीन लगने लगती हैं। वही लोग जो कभी अपने लगते थे अब दूर महसूस होने लगते हैं। और वही जीवन जो कभी सुरक्षित लगता था अब सवालों से भरा दिखाई देता है। यह बदलाव आपको डराता है क्योंकि आपको लगता है कि आप गलत होते जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप गलत नहीं हो रहे, आप जाग रहे हैं। यह संदेश आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, जीवन के सूत्र पर यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है। याद दिलाने के लिए कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल नाम नहीं हैं, आप केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, आप चेतना हैं, आप अनुभव हैं, आप उस शक्ति का अंश हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। लेकिन इस सत्य को जानने से पहले ईश्वर आपको एक प्रक्रिया से गुजारते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम है टूटना। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो वे आपको आराम नहीं देते, वे आपको सच देते हैं। वे आपको भीड़ से अलग करते हैं ताकि आप स्वयं की आवाज सुन सकें। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आप कम बोलने लगे हैं, कम लोगों से मिलने लगे हैं और ज्यादा सोचने लगे हैं। यह अवसाद नहीं है, यह कमजोरी नहीं है। जीवन के सूत्र पर हम इसे चेतना का विस्तार कहते हैं, क्योंकि ईश्वर अकेले में ही सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। ईश्वर कभी सीधे बात नहीं करते, वे संकेतों में बात करते हैं। किसी पुस्तक के पन्ने में, किसी वाक्य में, किसी अनजान व्यक्ति की बात, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों दुख मिला, मैंने सच्चाई का साथ दिया, फिर भी मुझे क्यों ठुकराया गया। लेकिन जीवन के सूत्र पर एक गहरा सत्य बताया जाता है। ईश्वर उन्हीं आत्माओं को गहराई से तैयार करते हैं जिनसे उन्हें सबसे अधिक उम्मीद होती है। साधारण आत्माओं को साधारण अनुभव मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा चेतना के उच्च स्तर के लिए बनी होती है उसे पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। यह वीडियो आपके लिए इसलिए नहीं आई क्योंकि आप कमजोर हैं, यह इसलिए आई क्योंकि आप तैयार हैं, तैयार उस सत्य को सुनने के लिए जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, तैयार उस मौन को स्वीकार करने के लिए जिससे लोग भागते हैं, तैयार उस अकेलेपन को समझने के लिए जिसे लोग अभिशाप मानते हैं, जबकि वह वास्तव में वरदान होता है। जीवन के सूत्र पर हम यह नहीं कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यह कहते हैं कि सब कुछ अर्थपूर्ण है। हर आंसू, हर ठोकर, हर अस्वीकृति, सब कुछ आपको भीतर की ओर मोड़ने के लिए है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं रहते, वे भीतर निवास करते हैं। और जब तक आप बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं तब तक भीतर की आवाज दब जाती है। जिस दिन मनुष्य यह पूछना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि तब वह समझने लगता है कि जीवन दंड नहीं है, यह दीक्षा है। यह आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है, उस ऊंचाई तक जहां से आप स्वयं को देख सकें। अब इस क्षण को महसूस कीजिए, आप यहां हैं, आपने यह वीडियो बंद नहीं किया। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा सुन रही है। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, और बहुत कम लोग महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं
तो यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आप पर कार्य कर रहे हैं। आपकी बेचैनी, आपका मौन, आपका अलगाव ये समस्या नहीं है। जीवन के सूत्र पर हम इसे बुलावा कहते हैं। सामान्य लोग कभी अपने जीवन पर प्रश्न नहीं उठाते, वे बस बहते रहते हैं, परिस्थितियों से समझौता करते हैं और भीतर से सूख जाते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हैं। आपके भीतर जो असंतोष है वह आपको तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आया है। ईश्वर आपको तोड़ते नहीं हैं, वे आपकी झूठी पहचान को तोड़ते हैं। वह पहचान जो समाज ने दी थी, नाम, तुलना, अपेक्षाएं, सफलता और असफलता, यह सब परतें थीं। और जब ये परतें गिरती हैं तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के नीचे आपकी वास्तविक सत्ता छुपी होती है। आप बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। और यही परिवर्तन सबसे अधिक डर पैदा करता है, क्योंकि नया होना मतलब पुराने से विदा लेना, पुराने विचारों से, पुराने संबंधों से और कभी कभी अपने ही पुराने रूप से। जीवन के सूत्र पर हम कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे कठिन त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। आपका अकेलापन दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। ईश्वर अपने प्रिय बच्चों को अकेले चलना सिखाते हैं, क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलने से आत्मा मजबूत होती है। अब एक और गहरी बात समझिए, ईश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि आप अभी सही प्रश्न नहीं पूछ रहे। आप पूछ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जबकि सही प्रश्न यह है, यह मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन प्रश्न बदलता है, उसी दिन पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है। आपका मौन खालीपन नहीं है, वह स्थान है जहां ईश्वर बोलते हैं। और आपने उस मौन से भागने की कोशिश नहीं की, आप ठहरे रहे। और यही कारण है कि जीवन के सूत्र का यह संदेश आपको मिल रहा है। अब अंत के इस भाग में एक सत्य स्वीकार कीजिए, ईश्वर आपसे खुश हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कठिनाइयां नहीं आएंगी, इसका अर्थ यह है कि अब जो भी आएगा वह आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि और स्पष्ट करेगा। अगर कभी फिर से जीवन भारी लगने लगे, अगर कभी फिर से मन डगमगाने लगे, तो याद रखना, आप कभी अकेले नहीं थे, ना हैं, ना होंगे। ईश्वर आपके जीवन के दर्शक नहीं हैं, वे सहभागी हैं। जीवन के सूत्र पर यह संदेश किसी वादे के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि एक स्मरण के साथ समाप्त होता है। आप चुने गए हैं क्योंकि आप सह सकते हैं। आप तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि आप योग्य हैं। और आपको जगाया गया है क्योंकि आप भूल गए थे कि आप कौन हैं। भगवान आपसे खुश हैं, इसलिए यह वीडियो आपको खुद मिली है। धन्यवाद।